जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हवाला के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होता हुआ आतंकी जो वित्तीय ढांचा है वो एक बार फिर जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और सिक्योरिटी एजेंसीज की अगर माने तो इस बार सोफेस्टिकेटेड क्रिप्टो हवाला नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा अंदेशा है सिक्योरिटी एजेंसीज का। और जिस तरह जम्मू कश्मीर में लगातार जो फाइनेंशियल पैसे इन आतंकी संगठनों को या इनके वर्कर्स को जाते थे, उस पर जो एक विराम अंकुश भारतीय सेना सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगाई है, उसको एक बार फिर जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार एक नए तरीके से। और सूत्रों और सुरक्षा एजेंसीज की अगर माने तो क्रिप्टो हवाला नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर फाइनेंशियल ढांचे को, आतंकियों को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए। आपको बताते चले कि ये क्रिप्टो हवाला नेटवर्क क्या है। ये वो नेटवर्क है जो कहीं भी ट्रेस नहीं हो सकता है और सीरियस कंसर्न इसने रेज किया है कि किस प्रकार जो पैसा है आतंकियों को पोषित करने के लिए इस नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, न केवल 26 जनवरी को लेकर बल्कि आतंकियों के वित्तीय लेन देन को लेकर। जो पहले ट्रेडिशनल हवाला रूट थे, अब उससे हटकर कहीं ना कहीं क्रिप्टो हवाला नेटवर्क का प्रयोग ये आतंकी कर रहे हैं। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में वीपीएन बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और क्रिप्टो हवाला नेटवर्क की अगर बात करें तो जो एक वार्निंग दी गई है, क्योंकि इसके शेडो फंड्स होते हैं और कहीं ना कहीं एक नई लीज ऑफ लाइफ उन अलगाववादी तत्वों को जम्मू कश्मीर में दे सकेगा जो बिना पैसे, बिना वित्तीय सपोर्ट के समाप्ति की कगार पर हैं। और शायद यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से एक हाई अलर्ट वार्निंग खासकर इस हवाला नेटवर्क के हवाले से दी गई है। और आपको बताते चले कि जो पहले ट्रेडिशनल हवाला सिस्टम हुआ करता था, उसमें नॉन बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से पैसों का लेन देन हुआ करता था। और ये जो डिजिटल वर्जन है क्रिप्टो हवाला नेटवर्क का, इसमें अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज का प्रयोग किया जा रहा है और इसके पीछे कोई फाइनेंशियल ट्रेल नहीं छोड़ता कि ये पैसा कहां से आया, किस अकाउंट में गया और उसके बाद ये पैसा उस अकाउंट से निकलकर किस व्यक्ति को दिया गया। क्रिप्टो करेंसी हवाला नेटवर्क में कोई भी छाप नहीं छोड़ी जाती और यही कारण है कि एक बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसीज के लिए सामने आ रही है। आपको ये बताते चलें कि भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर होने चाहिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से। और ये शैडो नेटवर्क अभी भी ऑफ ग्रिड है, यानी कि रजिस्टर नहीं हो रहा। वर्ष 2024-25 की अगर बात करें, सिर्फ 49 एक्सचेंज ही रजिस्टर हैं इस वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस लीगल रिपोर्टिंग यहाँ पर इसके माध्यम से की जाती है, लेकिन अब जब क्रिप्टो हवाला नेटवर्क सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ना तो इसकी शेडो है और ना ही इसका कोई ट्रेल निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताते चलें कि जो ट्रेडिशनल तरीका था ट्रांजैक्शन का, उसमें जो एक्सचेंज के साथ जुड़े लोग होते थे, लाइव सेल्फी जो व्यक्ति एनकैश कराता था उसकी ली जाती थी और एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म उसके माध्यम से था। उसके साथ साथ जब भी पैसे का लेन देन होता था तो एक पेनी ड्रॉप, यानी कि आपके खाते में 1 रुपया आता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो खाता एक्टिव है और उसके बाद ही ये पैसा क्रिप्टो करेंसी या फिर जो एक्सचेंज के माध्यम से पैसा आपके खाते में आता था। और इसके साथ साथ बाकी फुल प्रूफ अरेंजमेंट भी थे, आपको अपना पैन नंबर भी देना होता था और उसके साथ साथ एक एडिशनल आईडी कार्ड, चाहे आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ओटीपी के माध्यम से भी सुनिश्चित करना था। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इस वक्त चाइना, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, इंडिविजुअल इन कंट्रीज से ये पैसा क्रिप्टो प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स में आ रहा है और ये सेट किए जाते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से, जिसके माध्यम से ना तो वहां नो यूर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी डिटेक्शन भी नहीं होती कि पैसा कहां से आ रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, ऑलरेडी यहां सभी डिस्ट्रिक्ट्स में
वीपीएन की जो सुविधा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इस चीज का ज्ञात हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्रिप्टो हवाला नेटवर्क चल रहा है और उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही फेसलेस ये इंटरफेस निकल के सामने आ रहा है, पैसों की इसमें ट्रेल नहीं होती है, इसमें सिर्फ म्यूल अकाउंट्स होते हैं और शायद यही कारण है कि आतंकी अब इस नेटवर्क का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर में समाप्त होते अलगाववाद को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि जो आतंकी हैंडलर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट इंडिविजुअल के क्रिप्टो वॉलेट्स में डालते हैं और उसके बाद ये इन देशों से भारत में आते हैं। यहां पर ये रेगुलेटरी तरीके से ये वॉलेट मेजर सिटीज में जाकर P2P यानी कि पेयर टू पेयर ट्रेडर्स को सेल करते हैं क्रिप्टो करेंसी, और ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में आता है और कहीं ना कहीं ये जो पैसा है आतंकियों को बढ़ावा देने में, खत्म होते हुए अलगाववाद को बढ़ावा देने में, ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे तंत्र जो अलगाववाद को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं उन तक ये पैसा पहुंचता है। अपने आप में बहुत ही एक सोफेस्टिकेटेड तरीका है हवाला का, जिसमें देने वाले की भी जानकारी नहीं है और किस प्रकार लेने वाले तक ये पैसा पहुंच रहा है। एक बहुत ही सीमलेस ये मैकेनिज्म है और शायद यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ट्रेल नहीं है, पैसा विदेश से भारत में आ रहा है, किस खाते में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कन्वर्ट हो रहा है और किस खाते में जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और म्यूल अकाउंट्स, उनको ये लालच दिया जाता है कि 0.8 से 1.8% तक की उनको टोटल अमाउंट की कमीशन सिर्फ एक अकाउंट का प्रयोग करने के लिए दी जाती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सरदर्दी सुरक्षा एजेंसीज के लिए, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में वीपीएन नेटवर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। सख्त कार्रवाई इस वक्त जो इकोनॉमिक ऑफेंस की जो टीम्स हैं वो कर रही हैं। पूरी तरह इस ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होती जा रही है।